राजन, समाज के नियम चाहे जो भी हों, किंतु यदि गुरु भी जाति संप्रदाय तक सीमित हो जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये दुर्भाग्य ही तो था कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु एकलव्य जैसे प्रतिभाशाली छात्र से उसकी प्रतिभा, उसका नैसर्गिक गुण छीन लेना चाहते थे, केवल इसलिए कि वो क्षत्रिय जाति में नहीं जन्मा था, किंतु समाज की समस्या में उलझकर। मेरी समस्या मत भूल जाना विक्रम, मेरा प्रश्न तो स्मरण है ना। और मेरा प्रश्न ये है कि एकलव्य ने जानते हुए भी कि गुरु द्रोण उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान क्यों दिया? क्योंकि तभी तुम कथा के मर्म को समझ पाओगे राजन। तो सुनो, गुरु द्रोण के आश्रम में अपमान के हलाहल को पीकर भी एकलव्य अडिग रहा, क्योंकि उसके सामने उसका लक्ष्य निश्चित था। भले ही उसे व्यक्तिगत रूप से अपमानित होना पड़े, किंतु अपने वर्ग को, अपने समाज को सम्मान से जीना सिखाना था राजन। इसलिए एकलव्य छुप छुप कर गुरु द्रोण की शिक्षाएं ग्रहण करता रहा। अपना लक्ष्य साधते हुए वायु की गति, श्वासों की श्रृंखला और यहां तक कि धरती का अपनी धुरी पर घूमना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साधो लक्ष्य। किसी भी लक्ष्य को भेदते समय इन तीनों महत्वपूर्ण घटकों की गणना करना अत्यंत आवश्यक होता है। लक्ष्य साधते समय केवल एक आंख का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दो आंखें संसार देखती है और एक आंख केवल लक्ष्य। निष्ठा और जब हो सच्चा विश्वास, साहस से असंभव लक्ष्य भी सरल हो तेरे पास। तो चलता जा, बढ़ता जा अपने लक्ष्य की ओर, कठिन परिश्रम से तू बांध ले अपने मन की डोर। तो चलता जा, बढ़ता जा अपने लक्ष्य की ओर, कठिन परिश्रम से तू बांध ले अपने मन की डोर। वशिष्ठ धनुर्वेद। धनुर्वेद की सबसे श्रेष्ठ संहिता। आज के लिए इतना पर्याप्त है। राजन, गुरु शिष्य की लगन देखकर प्रसन्न होता है, उसे आशीर्वाद देता है, किंतु ये शिष्य एकलव्य है, जो ऐसी जाति से है जिसे शिक्षा का अधिकार नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास करने वाले द्रोणाचार्य का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका था। एकलव्य, तुमने हमारी शिक्षा की चोरी की है, शास्त्रों का अपमान किया है, वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लंघन किया है। हम तो तुम्हें तुम्हारे वर्ण का धर्म सिखाना चाहते थे, सेवा द्वारा तुम्हारा कल्याण करना चाहते थे,
किंतु तुमने बता दिया कि वनवासी विश्वास के योग्य ही नहीं है। उन्हें आश्रम से दूर ही रखना चाहिए। इसलिए जाओ और भूल कर भी यहां वापस मत आना। जाओ। आपकी दृष्टि में मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ऋषिवर। किंतु आप वर्ण के धर्म को मानते हैं और मैं जीवन के धर्म को। आज मैं यहाँ से ये आशा के साथ जा रहा हूं कि एक दिन ये संसार जीवन के धर्म को समझेगा, मनुष्य के धर्म को समझेगा, किंतु वर्ण के धर्म को नहीं। एकलव्य, मेरी अंतिम सीख लेते जाओ। तुम एक वनवासी हो, क्षत्रिय नहीं, इसलिए युद्ध कला तुम्हें कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। राजन, एक श्रेष्ठ जन से, एक गुरु से ऐसे वचन सुनकर कोई भी मनुष्य टूट सकता था, किंतु एकलव्य ऐसा योद्धा था जो मनुष्यता को नई दिशा देने के लिए जन्मा था। राजन, अपने ऊपर फेंके गए आलोचनाओं के पत्थरों से अपनी श्रेष्ठता की प्रतिमा बनाने का कौशल आता था उसे। तेरी साहस के आगे ये आसमान झुक जाए। कर्म के बल पर भाग्य बदल दे, कर्म के बल पर भाग्य बदल दे, देख तू और न छोड़। तो चलता जा, बढ़ता जा अपने लक्ष्य की ओर, कठिन परिश्रम से तू बांध ले अपने मन की डोर। एकलव्य, ये तुम क्या कर रहे हो? जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें अपने आश्रम से निकाला, तुम्हें योग्य होते हुए भी केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम एक वनवासी हो। एकलव्य, उन्हीं की प्रतिमा बना के उनकी चरण वंदना कर रहे हो। मोहना, जिन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे अस्वीकार किया, उस द्रोणाचार्य को मैं उनके दुर्गुणों सहित उनके आश्रम में ही छोड़ आया हूँ। ये वो द्रोणाचार्य हैं जिनमें संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु होने का सद्गुण है। ये संसार की सारी युद्ध कलाएं जानते हैं और इन्हें ही मैंने गुरु के रूप में यहाँ स्थापित किया है। एकलव्य, तुमने अपने गुरु की तो प्रतिभा बना ली, किंतु अब तुम करोगे क्या? अब मैं गुरुदेव को साक्षी मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करूंगा। एकलव्य, बिना गुरु के सब कुछ साथ लेना आज तक कर नहीं पाया कोई। एकलव्य पहली बार जन्मा है मोहना, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव ने मुझे सारी सीख दी है, अवश्य ही मुझसे कोई चूक हो रही है। लक्ष्य साधते समय केवल एक आंख का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दो आंखें संसार देखती है और एक आंख केवल लक्ष्य। एकलव्य, तुम में वो प्रतिभा है,
कि बिना शिक्षा लिए भी जल में तैरती हुई मछली को तुम भेज सकते हो। इस अभ्यास के बाद तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो जाओगे। अपना लक्ष्य साधते हुए वायु की गति, श्वासों की श्रृंखला और यहाँ तक कि धरती का अपनी धुरी पर घूमना भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी लक्ष्य को भेदते समय इन तीनों महत्वपूर्ण घटकों की गणना करना अत्यंत आवश्यक होता है। राजन, इस प्रकार दिन से माह और माह से वर्ष बीतते चले गए और एकलव्य बगुले के समान ध्यान लगाकर काक के समान बार बार प्रयास करता रहा। धूप, शीत और वर्षा में रुके बिना लगातार। एकलव्य, आज तुम धनुर्धर एकलव्य हो गए हो। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मोहना, हर विश्वास का एक केंद्र होता है और मेरे विश्वास की केंद्र थी तुम। इन वर्षों में जब भी मैं हताशित हुआ, तुमने मुझे साहस दिया। यदि तुम ना होती तो ये धनुर्विद्या का अभ्यास मैं कभी पूर्ण नहीं कर पाता। गुरुदेव, मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है आप ही को साक्षी मानकर सीखा है, किंतु जब तक गुरु स्वयं अपने शिष्य की विद्या देख ना ले तब तक शिष्य की शिक्षा पूरी नहीं होती। और अब समय आ गया है आपसे ली गई शिक्षा का आप ही के सम्मुख प्रदर्शन करने का। राजन, प्रतिभा एक ऐसी नदी के समान होती है जो रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी बहा कर ले जाती। ये एकलव्य की प्रतिभा ही थी कि धर्म, समाज और गुरु द्वारा खड़ी की गई बाधाओं के बाद भी वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन चुका था। और अब वो समय आ गया है राजन, जब तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। और मेरा प्रश्न वही है कि ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोण उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, एकलव्य ने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान क्यों किया? शस्त्र शिक्षा सभी शिक्षाओं में सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें शरीर और मन पर ऐसी चोटें पड़ती हैं जो जीवन भर साथ रहती है। किंतु मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी एक शास्त्र में महारत प्राप्त कर ली है। भीम और दुर्योधन, इन दोनों को गदा युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। नकुल सहदेव तलवार के धनी हैं, किंतु मैं सबसे अधिक प्रसन्न अर्जुन से हूं। अर्जुन ने अपनी लगन और परिश्रम से मेरे सिद्धांतों को जैसे वास्तविक रूप दे दिया है। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि अर्जुन
संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन, आगे बढ़ो और वेग से बहती हुई इस नदी पर अपने तीरों से बांध बनाकर अपने गुरु द्वारा कही गई बात को सत्य सिद्ध करो कि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, नदी का बहाव इतना तीव्र है कि उसके सम्मुख मेरे बाणों की गति धीमी पड़ जा रही है। इस नदी के वेग को रोकना असंभव है गुरुदेव। ये नहीं हो सकता। संसार में अर्जुन के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं कर सकता। किसने किया ये? गुरुदेव, वो देखिए, वो रहा वो धनुधर जिसने इस असंभव कार्य को संभव किया है। एकलव्य, तुमने अपने गुरु के सम्मुख अपनी विद्या का प्रदर्शन कर दिया। अब चलो यहाँ से, अन्यथा हम पकड़े जाएंगे। ऐसी प्रतिभा हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, और यदि ये प्रतिभा दूसरों की हो तो हमारे लिए संकट है। जाओ, पकड़ो उन्हें। श्वान को उनके पीछे भेजो। उनका पीछा करो स्वान। वे हमारे पीछे आ रहे हैं मोना, और तीव्र चलो। उस पर्वत से उतरने का मार्ग ये है, इसी ओर गए होंगे वो। अर्जुन, ये विश्राम करने का समय नहीं है। पीछा करते रहो उस धनुर्धर का। हम पकड़े गए तो? नहीं, वो हमें यहाँ नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन ईश्वर हमें अवश्य पकड़ा देगा। तुम चिंता मत करो, उसकी भी औषधि है मेरे पास। एकलव्य, तुम अपनी जान बचाने के लिए उस निर्दोष स्वयं की हत्या कर दोगे क्या? हत्या नहीं, मैं केवल उसे चुप करा रहा हूँ। कहाँ है
है वो धनुर्धर। किंतु केवल वो सिर्फ तीर चलाने नहीं, भागने में भी हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। गुरुदेव, अचानक से वे ना जाने अदृश्य हो गए। यहां से भला कहां जा सकते हैं वो? इन तीरों को चलाने वाले ने इतने संतुलन से इन्हें चलाया है कि श्वान का केवल मुख बंद हुआ है, उसे तनिक भी चोट नहीं आई। ये कार्य भी अवश्य उसी का है। अब ये श्वान ही हमें उन तक पहुंचाएगा। चलो। गुरुदेव, ये तो आपकी ही प्रतिमा है। ये कैसा रहस्य है? कौन है जिसने हमारी प्रतिमा का निर्माण किया है? हम कहते हैं सामने आओ। कौन है जो हमें गुरु मानकर यहाँ धनुर्विद्या सीख रहा है? ये तुम्हारे गुरु का आदेश है। यदि तुम अब भी हमारे सम्मुख नहीं आए तो हम तुम्हें ऐसा श्राप देंगे कि तुम्हारी धनुर्विद्या जीवन में कभी काम नहीं आएगी। अब निर्णय होना था एकलव्य की योग्यता और द्रोणाचार्य के अहंकार के बीच। और मेरा प्रश्न, एकलव्य जब जानता था कि उसके साथ अत्याचार हो रहा था, फिर भी उसने अपना अंगूठा दान क्यों किया?